अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। मीट मुगल्स अकेडमी में एक बार फिर से खुशामदीद। और आज जिस मौजू को हम डिस्कस करेंगे, जो चीज़ हम सीखेंगे उसको कहते हैं लोकल ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होती है? बेसिकली आपने इंटरनेट पे बैठ के प्रोडक्ट्स को बेचना होता है। तो ये काम अगर हम लोकल मार्केट, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान में ये बिजनेस कर रहे हैं तो हम इसको लोकल ई कॉमर्स कहेंगे। यही काम अगर आप दुबई में कर रहे हैं तो भी हम इसको लोकल ई कॉमर्स कहेंगे। हाँ, अगर आप पाकिस्तान से बैठे अमेरिका में प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं या पाकिस्तान में बैठे कनाडा, यूए किसी और कंट्री में बेच रहे हैं तो उसको खाली आप ई कॉमर्स भी कह दें तो काफ़ी है। ये लोकल ई कॉमर्स कोई आपको डिक्शनरी में वर्ड भी शायद नहीं मिलेगा, लेकिन आजकल लोगों ने इसको लोकल ई कॉमर्स ही कहना शुरू किया हुआ है। क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऑलरेडी अमेजोन के कोर्सेज तो मिल गए हैं, आप लोगों ने सीखा, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास ज़्यादा सरमाया नहीं होता, कैपिटल नहीं होता, वो अमेजोन पे काम नहीं कर पाते। इसके अलावा जो लोग अमेजोन की पॉलिसी से डरते हैं कि सर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, वो लोग भी डरते हैं, तो भाई उनके लिए बेहतरीन सलूशन लोकल ई कॉमर्स है। लोकल ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है भाई? आपको कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए ये काम स्टार्ट करने के लिए। क्या चाहिए? मुख्तसर आपको चीज़ें बताऊंगा, कॉपी पेंसिल पकड़ लो। और एक और चीज़ भी बताऊं, हम अपने चैनल पे एक कंप्लीट लोकल ई कॉमर्स का कोर्स भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना, ताकि जैसे ही लेक्चर 1 अपलोड हो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। अब कॉपी पेंसिल पकड़ लो और पूरा रोड मैप लिख लो कि लोकल ई कॉमर्स कैसे काम करती है। जैसा कि नाम से ही आपको जाहिर है, लोकल ई कॉमर्स, हमने क्या करना है, एक अदद अपनी वेबसाइट बनानी है। अब आप यहाँ पे डर जाओगे कि सर वेबसाइट कैसे बनाते हैं। भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है वेबसाइट बनाना, आजकल तो एआई वेबसाइट बना देती है। सिंपल, आपने होस्टिंग बाय करनी है। होस्टिंग आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे देता हूँ होस्टिंग का। अभी जाओ होस्टिंगर पे जाके आपने होस्टिंग बाय कर ली, उसके साथ आपको फ्री डोमेन मिल जाएगी। वहाँ पर ऑप्शन होती है, एआई आपको वेब स्टोर बना देता है, ई कॉमर्स का स्टोर बना देता है। इस पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, फिर भी अगर आप जाके यूट्यूब पे भी सर्च कर लोगे हाउ टू मेक अ ई कॉमर्स स्टोर ऑन होस्टिंगर तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अब अभी सिंपल मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ, इसलिए चीज़ें प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा, वो आने वाली वीडियोस में भी आपको करके दिखाऊंगा। कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि आपको वेबसाइट बनानी आती है या नहीं। आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हमने होस्टिंग बाय कर ली, डोमेन ले ली, जो कि मेरा ख्याल है कि 15,000 से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। ये 15,000 मैं आपको पूरे साल का बता रहा हूँ, एक महीने का नहीं बता रहा। अगर आप मंथली डिवाइड करते हो तो भाई 1,000-1,200, इससे ज़्यादा के तो आप पिज़्ज़े बर्गर खा जाते हो। अब हमने होस्टिंग ले ली, हमने ले ली डोमेन, हमने उसके ऊपर अपना स्टोर बनाना है। अब आप कहोगे कि सर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करें, प्रोडक्ट्स कहाँ से लेकर आएँ? तो भाई इस टाइम पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं, मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक लगा दूँ। आप उन वेबसाइट से भी प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। कब बाय करेंगे? जब आपको ऑर्डर आएगा। आपको कोई इन्वेंटरी खरीद के रखने की ज़रूरत नहीं, ना आपको ये डर है कि यार मेरा लाखों का सामान पड़ा रहेगा अगर ना बिका। ज़्यादा से ज़्यादा क्या इन्वेस्टमेंट है, एक होस्टिंग है ना यार। कारोबार करने के लिए इतना तो एक स्टूडेंट भी अफोर्ड कर लेता है। अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने ख्वाब पूरे करो, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो, तो भाई कहीं से पहला कदम उठाना है। बना ली वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर, प्रोडक्ट्स भी हमने लगा दी उस वेबसाइट से लेकर, या आप खुद से भी सर्च कर सकते हो, आप अली बाबा से मंगवा सकते हो, लाहौर बैठे हो शालमी चले जाओ, प्रोडक्ट्स लेकर आना कोई मसला नहीं है। अब बन गई वेबसाइट, और ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही प्रोडक्ट सारी ज़िंदगी बेचनी है। यहाँ पर यही तो बेनिफिट है, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है उसको लगा दिया, सोर्सिंग करके रख दिया। अगर शालमी में कोई जानने वाला है या आपको पता है वहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्राइसिंग लेकर रख दी, ऑर्डर आए, शाम को आप गए जाके ले ली। नहीं जाना तो जब आप काम कर रहे होते तो आपकी इतनी सलाम दुआ बन जाती है कि वो आपके बिहाफ पे कस्टमर को डायरेक्ट भी डिलीवर कर देते हैं। यहाँ तक हो गया, वेबसाइट भी बन गई, प्रोडक्ट्स भी हमने लगा दी, ऑर्डर भी आ गया, डिलीवर भी कर दिया। अब भाई मुझे बताओ पीछे क्या मसला रह गया? कुछ भी नहीं, मसला सिर्फ ये है कि आपने पहला कदम नहीं उठाया। बहुत सारे लोग यहाँ पर इसी चीज़ से डर जाते हैं कि सर वेबसाइट नहीं बना सकते। नहीं बना सकते, ना बनाओ भाई, फेसबुक पे अपना पेज बना लो, वहाँ पे प्रोडक्ट्स लिस्ट करके एड्स चलाओ, मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा खर्चा और होता है जिसको हम एड्स की मद में कहते हैं कि जब आपने प्रोडक्ट लगा दी, वेबसाइट बना दी, तो वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जो दिखता है वो ही बिकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अब आपने अपनी वेबसाइट को लोगों तक दिखाना है, पहुँचाना है, आपने उसकी करनी है डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन यहाँ पर मैं आपको उसका भी एक फ्री तरीका बताऊंगा कि अगर आपके पास एड्स के पैसे भी नहीं है तो भाई कोई मसला नहीं है, आपने सिंपल टिकटॉक पे एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको बहुत सारी वेबसाइट्स, आप अली बाबा पे चले जाएं, अली एक्सप्रेस पे चले जाएं, जहाँ पर उन प्रोडक्ट्स की वीडियोस मिल जाती हैं जो कि ऑलरेडी आपने अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई हैं। आपका काम टिकटॉक पे जाके उन वीडियोस को पब्लिश करते रहना है।
मेरे एक जानने वाले हैं, आप यकीन नहीं करोगे, एक वीडियो से जो कि उसने सिंपल अपने टिकटॉक अकाउंट पे लगाई थी, 500 ऑर्डर आए थे एक प्रोडक्ट के। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट किस लेवल की आपने ढूंढी है, कितनी ट्रेंडी है, कितना लोग उसको सर्च कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं। अब उस बंदे ने 1 रुपया भी एड्स पे खर्च नहीं किया, सिर्फ टिकटॉक की एक वीडियो से 500 ऑर्डर ले लिए। अब मुझे बताओ भाई, आपके पास क्या रीज़न है कि आप शुरू नहीं कर रहे? कम से कम एक बार रिस्क तो लो, कोशिश तो करो। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा ये काम मुश्किल है या आसान? दूसरों के कहने पे ना रहो, नहीं नहीं यार बड़ा मुश्किल है, नहीं नहीं यार इंज हो जाता है। हाँ, एक मसला आपको ज़रूर आ सकता है और वो होता है रिटर्न्स का। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में रिटर्न्स रेशियो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि आपने ऑर्डर डिलीवर किया है कस्टमर को और आपने कोई लेडीज़ प्रोडक्ट भेजी है जो कि किसी खातून ने ऐसे ही फेसबुक का ऐड देखते हुए ऑर्डर कर दी, और अब जब वो चीज़ पहुंची तो उसने कहा कि भाईजान मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, मैं भी आपको पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कैश ऑन डिलीवरी चलता है, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं। और बहुत सारे टाइम पे तो ऐसा होता है कि जो डिलीवरी कंपनीज होती हैं वो ही ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर नहीं करती हैं और पहले कह देती हैं भाईजान उन्होंने रिसीव नहीं किया। आपको यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस पड़ जाते हैं। इसलिए आपने जो भी डिलीवरी की सर्विस यूज़ करनी है, कोशिश करनी है कि वो वेल रिप्यूटेड हो। उसके बाद यहाँ पर एक और भी एक्टिविटी की जाती है अपने रिटर्न्स को कंट्रोल करने के लिए, और वो ये होती है कि जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव होता है, आपने अपने कस्टमर को कॉल करनी होती है। फ़ौरन कॉल नहीं करनी, 4 से 5 घंटे बाद करनी है, क्योंकि अगर आप फ़ौरन करेंगे तो उस टाइम तो वो जज़्बाती होगा, उसे चीज़ पसंद आई होगी कि हाँ, हाँ मुझे चाहिए आप भेज दो। 5 घंटे बाद कॉल करने का, 6 घंटे बाद कॉल करने का ये होता है कि अगर उसने कोई जज़्बाती होके वो प्रोडक्ट खरीद लिया है, तो कम से कम आप उसके लहजे से जज कर लो, क्या वो अभी भी इंटरेस्टेड है इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कॉल ही नहीं करते कस्टमर को, बस ऑर्डर आया, बड़े खुश हैं जी आज 300 ऑर्डर आ गया, 300 पैक करके डिलीवर कर दिया, जिसमें से 200 रिटर्न आ जाते हैं। तो आपने कमाया क्या? कुछ स्मार्ट मूव्स हैं जिसको आप करते हो, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। ये मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया लोकल ई कॉमर्स का। अब आप कहोगे कि सर आपने तो सारी थ्योरी की कहानियाँ हमें सुना दी हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाएं। तो भाई प्रैक्टिकल करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना है प्रेस, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोकल ई कॉमर्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर बाय लेक्चर, लेक्चर 1 लेक्चर 2 सारी चीज़ें उसमें ये कवर करने लगे हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन लाजमी ऑन कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।